नमस्कार दोस्तों। राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आरबीएसई में 257 पदों पर भर्ती को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिसके बारे में बहुत से अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है और इसकी आयु सीमा क्या रहेगी और इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो इन सब की मैं जानकारी देने से पहले आपको एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ बताता हूँ कि हमारे पेज पर जो पशु परीक्षर पार्ट ए और बी की टेस्ट सीरीज चल रही है, वो आप मात्र 51 रुपये में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने पेज अपने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पार्ट ए और पार्ट बी दोनों, पार्ट ए वो जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, पार्ट बी का अभी चल रहा है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। और आगे चलते हैं वीडियो में। तो वीडियो में आगे बताने से पहले मैं बता दूं आपको कि सरासर आरबीएससी जिसने 257 पदों पर सीधी भर्ती करने की मांग की है सरकार से। खास बात यह है कि इन 257 पदों का वित्तीय भार जो है आरबीएससी ही उठाएगी, अपने स्तर पर उठाएगी, बस सरकार को हरी झंडी देनी है। और जो लास्ट आरबीएससी में भर्ती हुई वो 1996 यानी कि आज से 28 साल पहले भर्ती हुई थी। तो बोर्ड के कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस स्थान को भले ही पदोन्नति पर पद भरे जा रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर कार्मिकों का टोटा हो गया है। तो वर्तमान में जो है पद संविदा से भर रहे हैं। तो आगे बात करें अपन कि वर्तमान जो कुल 800 पद स्वीकृत है इसमें, और करीब 300 ही बचे हैं, जो कि 500 रिटायर्ड हो चुके हैं। तो आपके 300 कर्मी अभी भी मतलब सहारे चल रहा है, वर्तमान में कार्यरत है। 15% पद सहायक द्वितीय की पदोन्नति के लिए, यानी कि जो आपके 300 पद रिक्त हैं उनमें से 15% पद इन्होंने सहायक जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी है उनकी पदोन्नति के द्वारा भरेंगे। अब अपन बात करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, इसकी योग्यता क्या रहने वाली है और इसकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो अपन आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा आपकी 18 से 40 वर्ष रहने वाली है इसमें। और सिलेबस की बात करें अपन तो सिलेबस जो आपका एलडीसी यानी कि लोअर डिवीज़न कलर का है वही रहने वाला है। और उसके बाद अपन बात करें कि एलडीसी की ये भर्ती किन पदों पर होगी मुख्य रूप से, और इनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो आपकी जो ये भर्ती है वो एलडीसी के पदों पर होगी, यानी कि लोअर डिवीज़न कलर के पदों पर होगी। और इसके लिए जो आपकी शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है वो 10+2 और RSCIT का कोई भी कोर्स जो आपने कर रखा है उसके रिगार्डिंग रहेगी। अपन इसमें देख लेते हैं, इसने साफ दे रखा है कि बोर्ड ने राज्य सरकार को अवगत कराया कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मंत्रालय सवर कैडर यानी कि मंत्रालय सवर कैडर स्ट्रेंथ के पुनर्गठन के संबंध में सहायक प्रथम के 383 पदों का पुनर्गठन कर 156 रखते हुए सहायक द्वितीय के 105 पदों का पुनर्गठन कर 302 पद स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार के मंत्रालय कर्मचारी सेवा नियम यथा संशोधित 2016 की पालना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर्मचारी सेवा अधिनियम 2004 में अब सहायक द्वितीय यानी कि आपका कनिष्ठ सहायक जो होता है उसकी बात कर रहे हैं अपन, एलडीसी की जो नियुक्ति के लिए योग्यता सीनियर सेकेंडरी और RSCIT संशोधित कर दी गई है। यानी कि आपको इसके लिए RSCIT और 12th पास होना ज़रूरी है। अपन अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो आपका इसका रहने वाला है वो आपके जो RSSB की LDC है उसके समान ही रहने वाला है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रहने वाला है। आपके उसके अंतर्गत हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और जो नॉर्मल सब्जेक्ट है आपके इसमें RSSB LDC में, तो वही रहने वाले हैं। बाकी अपन इसमें अलग से कुछ भी नहीं रहने वाला है। और आगे अपन बात करें कि आप अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सबसे पहले न्यूज़ मिल जाए, क्योंकि मैं न्यूज़ सबसे पहले डालता हूं तो आपको न्यूज़ टाइम से पहले आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।